ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हमारा आज का 32 क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे 32 क्वेश्चन से। पिछली वीडियो में शायद 31 तक मैंने करा दिए थे। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, पहले हमारे सामने dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। भाई ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, dx अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, dx अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स और dx अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये चारों क्वेश्चन हैं, ये टाइप मान लो या कुछ भी मान लो, ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम है। चारों क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगर आपको इसकी अप्रोच नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसे देखिए ज़रा। सबसे पहले जो भी आपका कॉट एक्स लिखा है इसको करो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कर दिया जी, क्या कर दिया, कॉस अपॉन साइन। समझ में आ गई बात, कॉस अपॉन साइन हो गया मेरा। मैं इसका एलसीएम लूँगा, साइन कहाँ चला जाएगा। देखो डायरेक्ट नहीं ले रहा, फिर डायरेक्ट में कहीं तो समझ में तो खैर आ जाना चाहिए, पर वही है यहाँ पे 1 और साइन एक्स का क्या होगा, और ये क्या बनेगा साइन एक्स प्लस, तो ये साइन एक्स कहाँ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस। इतनी बात समझ में आई, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई बेटा सबको। देखिए उसके बाद एक स्टेप हम इसमें और ऐड करते हैं। जैसे आपको कॉस अपॉन साइन करके ये बना लिया, उसी तरह इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो। देखो अगर डायरेक्ट बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मर्मम बताऊंगा इसका कि कैसे बना। 2 साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, और एक बार इसमें कॉस को ऐड करो और एक बार करो माइनस। जो मैंने बात बोली समझ में आई। 2 साइन एक्स को आप क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, फिर इसमें एक बार कॉस एक्स को ऐड करोगे और एक बार कॉस एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो एक पेयर बन गया, जो कि डिवाइड किससे हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, और एक बनेगा किसका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आई इतनी बात, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, ये से कटा, क्या आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा इसका, समझ में आई थी नहीं बात, क्या आंसर आएगा 1। इंटीग्रेशन में 1, तो 1 को मैंने अलग रख लिया dx के साथ लेके, फिर मैं लगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। तो मेरे कहने का मतलब है मैंने दोनों इंटीग्रेशन को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। क्या कर लिया, हमें सेपरेट आउट करने की ज़रूरत क्या पड़ी, पहले इसे समझो भाई। सेपरेट आउट नहीं करके हम क्या गलती करते हैं, सुनो पहले। अगर मैं 1 इसका इंटीग्रेट इसको अलग ना करूं तो ये देखो भैया इसमें तो मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ रहा ना, इस पार्ट में 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा x। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मुझे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट के लिए जब मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट करूँगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट करूँगा, तो मेरा dx भी किस में कन्वर्ट होगा, dt में। dx किस में कन्वर्ट होगा, तो पहला क्यों भुगते हो उसे, इसमें थोड़ी लेट करोगे, तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेट तो आप इसमें करोगे ना। समझिए बात को। तो इसका इंटीग्रेट अलग कर लो और उसका इंटीग्रेट अलग कर लो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस पूरी वैल्यू को मैं i से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो i से कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसे i को क्या लिखूँगा, i1 प्लस, क्या लिखूँगा इसे, i1 प्लस i2। जो भी दोनों की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, i1 की तो डायरेक्ट ही आ जाएगी। तो दिक्कत किसकी है सॉल्व करने में, i2 की। i2 सॉल्व करते हैं पहले हम। भाई ये क्वेश्चन है चारों, ये आंसर नहीं है किसी का भी। i2 क्या है, इंटीग्रेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लेट करो, t, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का
और टी का माइनस कॉमन लो इसमें से, तो क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी, ठीक है, क्या आया, माइनस डी टी अपॉन टी। वैल्यू क्या बची इसकी, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। तो माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये I2 की वैल्यू आ गई, पूरे I2 की। अब I1 ये है इंटीग्रेशन, जब मैं पूरा I लिखूंगा तो बताओ I1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, dx का x होता है, तो क्या बनेगा ये x/2। अच्छा मैंने इसमें शायद एक चीज़ नहीं ली, 1/2, तो 1/2 साथ में लगाते चलिए बेटा इसमें, ये यहाँ नहीं, यहाँ तो केवल हमने t वाला पार्ट किया जहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/2 तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1/2, और यहाँ पे आएगा -1/2 लॉग मॉड साइन x प्लस कॉस x प्लस में। समझ में आई बात, पहले उसको दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया I1 प्लस I2 में। पहले 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और क्यों कन्वर्ट किया ये समझ में आ गया। कन्वर्ट हमने क्यों किया है, ताकि इसमें जब हम t लेट करें तो dx केवल यही भुगते, कि यही dx dt बने। इसका थोड़ी मतलब है dx का dt बनने से, यहाँ थोड़ी हम t लेट कर रहे हैं। जब हम यहाँ t लेट कर ही नहीं रहे तो ये dt क्यों बनेगा। तो हम दोनों इंटीग्रेशन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात, आगे काम तो ईजी है इसका। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इनमें से। देखो 1 माइनस कॉट एक्स भी सेम तरीके से ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करोगे तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, उससे बन जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। एक और कर लेते हैं इसका, मैं करता हूँ इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स तो ईजी है, मैं 1 माइनस टेन एक्स कराता हूँ आपको, गौर से देखना क्या बनेगा। ये 1 माइनस टेन एक्स, ये बनेगा साइन एक्स अपॉन, तो कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos x को क्या लिख सकते हो, प्लस साइन एक्स माइनस, समझ गए ना, ये काम तो हमें सब में करना है। दिमाग में आ गई बात, वहाँ हमने cos x ऐड किया था, यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, और साइन एक्स को प्लस माइनस कर लिया। तो एक पेड़ तो बना लो जो हमारा काम चला देगा, cos x माइनस साइन एक्स वाला। दोनों को अभी अलग कर लेते हैं, ठीक है बस सर। प्लस 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। बात समझ में आई इतनी, पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बन रही। तो cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, तो ये तो कट गया जी पूरा। 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2, तो इस वाले में cos x माइनस साइन एक्स को क्या लेट कर लो, t लेट कर लेते हैं। cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स का cos x, थोड़ा बाहर जा रहा है, ठीक है। cos x माइनस साइन एक्स को t लेट किया, तो माइनस साइन एक्स, cos x साइन का cos, और t का क्या होता है, dt बाई dx। तो माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, क्या ले लो माइनस, तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो बात समझ में आई, क्या है इसकी वैल्यू, माइनस डी टी। अच्छा, ऊपर वाले की वैल्यू तो आ गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की पूरे की माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन में ये वैल्यू बनी माइनस डी टी, ठीक है। मैंने जो लेट किया इसको अलग, थोड़ा सा अलग रख के चले, माइनस डी टी, और अपॉन नीचे वाले को क्या लेट किया था मैंने, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इस बात का,
अलग कर लिया था मैंने इसे। आप चाहे इसे I1 प्लस I2 से सॉल्व करो या डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दो इंटीग्रल को अलग बांट दीजिए, दोनों इंटीग्रल को क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर दीजिए। dt अपॉन टी और dx अपॉन टू, इसका क्या आएगा x अपॉन टू प्लस माइनस तो बाहर ले लो इसमें से, माइनस 1 अपॉन टू और dt अपॉन टी का क्या होगा log mod t प्लस सी, x अपॉन टू माइनस 1/2 log mod t कितना है, t है cos x माइनस sin x प्लस सी। तो ये टाइप के क्वेश्चन थे हमारे। मैंने एक क्वेश्चन था, मैंने चारों बता दिए जो इस टाइप में मिल सकते हैं आपको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, ढंग से करना ही नहीं, ठीक है। वही प्रोसीजर है, सबसे पहले साइन है या टेन है तो साइन अपॉन कॉस, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट करना है उसे। एक वे जो भी ऊपर जाए कॉस ऊपर, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर 2 cos x को लिखो cos x प्लस sin x माइनस sin x, सेपरेट आउट करके दोनों को सेपरेट आउट करो। ये तो ये पूरा कट जाएगा और 1/2 नीचे वाले को t लेट करा और डेरिवेटिव से कितना बना वो माइनस dt अपॉन टी, ठीक है। कौन है 34 क्वेश्चन है हमारा। तो 33 मैंने स्किप नहीं किया, 33 जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, 4 क्वेश्चन जो लिखे थे वो उन्हीं में सॉल्व हो गया, ठीक है। 34 क्या देखो, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे कैसे करेंगे ये देख लो बस। देखो करने के तरीके सबके अलग हो सकते हैं कि मैं इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ फिर सॉल्व करूँ। एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड, तो ये क्या बना 2 रूट 10x और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। अब साइन 2x का क्लास 11th में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि 10 के रिस्पेक्ट में है, वो है 2 10x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा। अच्छा ये बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा बताऊँ। साइन 2x का फॉर्मूला लिख लो पहले यहाँ पे, 2 10x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बन गई बात। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है ये भी पता है मुझे, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। किसके इक्वल होता है, और देखो ये रूट 10, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं इसे, रूट 10x, इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ ऊपर, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या है 10x और यहाँ क्या है dx। जब इसके रूट से 10x नीचे है और ये रूट x ऊपर है तो नीचे क्या बचेगा, ये तो पता है ना, रूट 2 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2 और 2 अपॉन रूट 2, रूट 2। ये तो पता होनी चाहिए बात की प्योर नंबर अपने रूट से डिवाइड होगा तो रूट आ जाएगा उसके ऊपर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है, तो tan का डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे बनता हुआ, तो tan x को क्या लेट करूँ, डेरिवेटिव क्या होगा tan का, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बना डी टी अपॉन रूट टी, ठीक है भैया। देखो एक जनरल फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लो, शॉर्ट ट्रिक करके याद कर लो, कैसे ही याद कर लो, ये आपको याद होना चाहिए। डी एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, क्या होता है 2 रूट एक्स, ये याद रख लो, ठीक है। कहीं भी आएगा यही करना है, डी एक्स अपॉन रूट एक्स का 2 रूट एक्स। पहले चेक कर लेते हैं कैसे आया ये, एक्स की पावर ऊपर जाएगी तो कितना होगा, -1/2 dx होगा, यही होगा ना। तो कोई कहने लगा सर कैसा आया, तो ऐसे आया। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बताइए पावर बची एक्स की पावर 1/2 और नीचे बचा 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा, रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, याद रखना बस। इसका आंसर क्या होगा इस हिसाब से, 2 रूट टी प्लस सी। टी किसे लेट किया है, ठीक है भैया। थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लो इस एक्सरसाइज का, इससे बेहतरीन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। 35 तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसे तो करना ना करना एक ही बात है। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स को लेट करिए
टी, log x का क्या होता है, और t का देखो 1 का भी होगा लेकिन 1 का होगा 0। तो बताइए dx अपॉन x का क्या बना, dt। तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर और dx अपॉन x dt, तो क्या बना t क्यूब बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू पुट करो 1 प्लस लॉग एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। 36 क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि इसमें आपको x नीचे वाला जो डिनोमिनेटर किसके साथ लेके जाना ये सीखोगे इसमें आप। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इन द सेकेंड वेरी ब्रैकेट x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन x dx। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखो, 1 मिनट इस क्वेश्चन की ले लो कि भैया ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह से सोचो इसे कैसे करना है। फिर ये देखो आपके पास यहाँ पे कितने फंक्शन है, सेपरेट आउट 3, x है, x प्लस 1 है और x प्लस लॉग x है। आप x प्लस 1 का डेरिवेटिव करो जरा, कितना आएगा 1, तो 1 है कहीं पे 1, तो भैया इससे कोई बात नहीं बनी। x का करो फिर 1, इससे भी कोई बात नहीं बनी। जब x प्लस लॉग x का करोगे तो क्या आएगा, दिमाग में सोचो कि जब मैं x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव करूँगा तो x का होगा 1, लॉग x का होगा 1 अपॉन x, क्या होगा इसका एलसीएम क्या आएगा, ये टर्म बन रही है यहाँ पे कहीं x प्लस 1 अपॉन x बन रही है, तो किसे लेट करेंगे, x प्लस लॉग x को। ठीक है, लेट करो, x प्लस लॉग x को हमने लेट किया क्या, t, x का क्या आएगा लॉग x का और t का एलसीएम क्या है इसका, dx को इधर लाओ dt। तो x प्लस 1 अपॉन x तो ये बन गया और dx ये रहा, पूरा किसके इक्वल हो गया ये dt के। इसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए पार्ट बेटा। तो इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x dx तो बन गया dt और x प्लस लॉग x किसके इक्वल था, t के, इसका स्क्वायर। तो क्या बना इसका इंटीग्रेशन प्लस c, t कितना है x प्लस लॉग x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, इसे नोट करिए। देखो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। लास्ट 3 क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट तो जैसा कुछ ऐसा है नहीं, बट आपको इस तरह का डेरिवेटिव पता है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन ये। बट हाँ कि कोई भी अगर पेपर में आता है तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बेसिक्स पता है, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको चाहिए पूरी प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। अब ये रिलेट कैसे कर रहा है, tan इनवर्स x अगर होता तो डेरिवेटिव क्या होता उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है 1 प्लस एक्स 8, यहाँ क्या लिखा है x4। इसका मतलब मैं अगर tan इनवर्स x की पावर 4 को t लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ, तो डेरिवेटिव क्या होगा उसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे x4 है तो x4 का स्क्वायर होगा। और फिर x4 के डेरिवेटिव से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा, वो भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। और t का मुझे वैल्यू चाहिए x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx की, किसके इक्वल होगा ये dt अपॉन 4 के, सॉरी ये 4 है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो x³ 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1/4 dt के, 1/4 dt के। ये क्या लिखा है साइन, और tan इनवर्स x4 को क्या लेट किया है t, साइन t बन गया। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन इतनी बेहतरीन चीज़ है इंटीग्रेशन में, किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा बना देती है। साइन t का क्या होता है बेटा माइनस कॉस t प्लस c, तो माइनस कॉस t हो गया। अब यहाँ पे t की जगह क्या पुट करोगे, tan इनवर्स x4 माइनस 1/4 कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस, समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी था, थोड़ा दिखने में विचित्र सा लग रहा था, एक पिन मारी सारी हवा बाहर। अगला क्या देखो, x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा
अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, एक्स 4 का 4x क्यूब होता है, तो एक्स की पावर 10 का क्या होगा? एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को मैं लेट कर लेता हूँ t। एक्स की पावर 10 का क्या होगा? 10 x की पावर 9 और 10 की पावर x का ax, a की पावर x का होता है ax log a। तो इसमें नेचुरल अगर ये e लगा हुआ है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 10x log e 10, ठीक है। 10 की पावर x बेसिकली क्या होता है? a की पावर x का ax log a, तो 10x log 10 तो आना ही था, उसे नेचुरल अगर log लगा भी लिया e तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। t क्या आ गया? dt अपॉन dx, तो 10x की पावर 9 प्लस 10x log e 10 dx इज इक्वल टू dt। पूरा न्यूमरेटर क्या बन गया? dt बाई टी। मतलब जो ये था ये हो गया, तो है नहीं सब्स्टिट्यूशन बढ़िया चीज़। log mod t प्लस सी, log mod x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस, ये हो गया काम। समझ में आ गई बात? अब लास्ट क्वेश्चन देखो, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर मैं उल्टा पूछूं 1 किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। वही क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है। ऊपर में अगर ये बना दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ गया भाई? dx के साथ 1 तो हो गई, तो 1 को क्या लिख लिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया? dx। दोनों को सेपरेट आउट करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना? सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या बना? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अच्छा, कोई ये सोचे कि सर यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन कर दिए तो 2 कर लो, एक में चाहे आप एक में सोल्व कर लो इसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर 2 इंटीग्रेशन है तो 2 कांस्टेंट आने चाहिए। तो आप अगर इसका कांस्टेंट C1 लिखोगे, इसका कांस्टेंट C2 लिखोगे, उनका सम भी क्या होगा? एक कांस्टेंट ही होगा। तो आप 2 जगह अपनी परेशानी मत बढ़ाएं, दोनों का इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट एक जगह लिख दें। ठीक है जी, हो जाएगा ये बस। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अब हम 7.3 को स्टार्ट करें।